अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से आप लोगों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। आप लोगों के बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं, आइए जल्दी से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आप तमाम लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारे अच्छे ख़ूबसूरत अल्फाज़ों के साथ आपने दुआएं दी हैं। जिन लोगों ने भी दुआएं दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक़ में उन दुआओं को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की भी नेक जायज़ मुरादों को, तमन्नाओं को, हाजतों को पूरा फ़रमाए। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, आपकी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसको दूर फ़रमाए और आपके साथ, पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है अहमद जान, कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहते हैं मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु, कहते हैं शिया मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से नबी मानता हो और सारे सहाबा का दिल से इज़्ज़त करता हो तो क्या वो मोमिन है, मुसलमान है? जी देखिए, शियाओं के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बहुत सारे इसके अंदर भी फ़िरक़े होते हैं। बाज़ शिया तो ऐसे हैं जो बिल्कुल काफिर हैं। ज़ाहिर है कि जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं, हज़रत अबू बकर उमर को बुरा भला कहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान को बुरा भला कहते हैं, तो फिर उनके तो ईमान का एतबार ही क्या है। लेकिन इसके अलावा जो शिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, तमाम सहाबा को सही मानते हैं, उनको बुरा भला नहीं कहते और भी कुरान करीम पर ईमान रखते हैं, तो इस तरह के जो शिया हैं तो ज़ाहिर है वो मुसलमान हैं और उनके बारे में कुफ़र का फ़तवा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो जो जैसा होगा वैसे उस पर जो है हुक्म लगाया जाएगा। अब जैसे आपने कहा जो अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, सहाबा को मानता है, तो ज़ाहिर है कि वो मुसलमान है बिल्कुल। इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपने मंगेतर से चैटिंग करना कैसा है, घर वालों को बताए बग़ैर? देखिए, मंगेतर ज़ाहिर है जब तक आपका निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ़ अभी आपका रिश्ता हुआ है और आपकी शादी होनी है, आपका निकाह होना है, अभी ये चीज़ें बाकी हैं, तो मंगेतर से बात करना जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। एक दो मरतबा कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसी को मामूल बना लेना, रोज़ाना बात करना या हफ़्ते में 2-3 मरतबा बात करना, ज़ाहिर है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। देखिए, जब आपका यानी कि रिश्ता हो गया और आपकी शादी होनी है, तो फिर बेहतर तरीक़ा यह है कि निकाह कर लो। निकाह के बाद में सारी चीज़ें हलाल हो जाती हैं और रुख़्सती जब होगी तो होती रहेगी। तो बहरहाल जैसे आपने पूछा, तो ये बात करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कभी कभार अगर दिल चाहे तो हफ़्ते में 1-2 मरतबा कर लिया तो चलिए, इतना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रोज़ाना करना, उसी को मामूल बना लेना, घंटों बात करना, तो ये अच्छी बात नहीं है और इस पर आपको गुनाह मिलेगा। बहरहाल ये गुनाह की बात है, अगर बाद में आप तौबा कर लेंगे तो माफ़ तो हो जाएगा। ज़ाहिर है हुकूकुल इबाद से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हुकूकुल्लाह में से है, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा बाद में आप अगर तौबा कर लेंगे तो। लेकिन देखिए, बात का तो किसी को नहीं पता नहीं ज़िंदगी कब तक रहे, कब तक हो ना हो, तौबा का मौका मिले या न मिले, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि ज़्यादा बात ना की जाए, कभी कभार हफ़्ते में, महीने में अगर 1-2 मरतबा कर ली जाए तो चलिए, इतना तो चलता है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा रोज़ाना करना, उसी को मामूल बना लेना, रोज़ाना जो है घंटों बात करना, ये मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा साहब, इसके बाद में है इफ्तिखार आलम, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कहते हैं मेरे सवालों को जवाब मिल चुका है, क्या एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में ले जाएगी? जी, ऐसी हदीस है, तो एक बहुत ज़ईफ़ हदीस है जिसको उलमा ने बयान किया है, लेकिन उसकी कोई सनद बयान नहीं की है, यानी उसको वैसे ही बयान कर दिया है, तो इस हदीस का कोई भी एतबार नहीं है, तो कोई मज़बूत हदीस नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके। लेकिन हाँ, देखिए, ऐसा है कि कुरान करीम से ये बात साबित है। कुरान करीम में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, ख़ुद अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब आपके घर वालों में कौन है? आपकी बहन है, बेटी है, बहू है, माँ है, ये सब आपके घर वालों में हैं। तो अगर कोई अपने घर वालों की सही तरबियत नहीं करता है, उसकी बहन, बहू, बेटी या माँ अगर गलत कोई काम करती है, तो ज़ाहिर है उससे पूछताछ इस सिलसिले में होगी और उसकी वजह से उसको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। तो अगर खाविंद है, शोहर है और बीवी कोई गलत काम करती है, तो उसकी वजह से शोहर को जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से भाई है, बहन गलत काम करती है, तो उसकी वजह से भाई को जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर माँ है
और माँ कोई गलत काम करती है तो उसकी वजह से बेटा बेटे से ही पूछताछ हो सकती है, उसके शोहर से भी पूछताछ हो सकती है। तो इस तरीके से जो आपके घर की औरतें हैं, घर के जो भी आपके अफराद हैं, उनके बारे में आपसे पूछताछ होगी अगर आपने उनको गलत करते हुए देखा और उनको आपने नहीं रोका तो, ठीक है। लेकिन इस तरह की कोई हदीस साफ़ अल्फाज में ऐसा हो कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, तो सही सनद के साथ कोई ऐसी बात साबित नहीं है। बाकी जो एक उमूमी बात है वो मैंने आपको बता दी। दूसरा सवाल इनका है, क्या फ़जर का वक्त पूरे इंडिया में 1 घंटा और 15 मिनट रहता है या कम ज़्यादा रहता है? देखिए, जो वक्त होता है नमाज़ों का वो तो मुल्क के एतबार से और शहरों के एतबार से बदलता रहता है, तो आगे पीछे होता रहता है। तो ये तो जहाँ पर आप रहते हैं उसी जगह पर आपको देखना पड़ेगा कि उस इलाके में नमाज का टाइम टेबल क्या है, ठीक है। बाकी ये है कि जैसे आपने बताया कि 1 घंटा और 15 मिनट रहता है, तो ऐसा होता है कि जिस शहर में भी आप रहें उस शहर में नमाज का वक्त जितना दूसरे शहरों में होता है इतना ही होता है, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बहरहाल 1 घंटा या 2 घंटे इस एतबार से वक्त जो है हर शहर में और हर इलाके में वक्त तो इतना ही रहता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं नंबर 3, बीवी को हर माह कोई शख्स 1000 रुपये दे और वो शख्स कहता है कि महर के रुपए हैं। बीवी कहती है कि एक बार में सब रुपए लूँगी, क्या इस तरह महर अदा हो जाएगा? देखिए, महर जो होता है बीवी का हक़ होता है। अब बीवी चाहे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ले ले, चाहे अगर वो मुतालबा करे तो एक बार में भी आपको देना पड़ेगा। अब जैसे आपने बताया शोहर थोड़ा थोड़ा करके देता है, तो अगर आपसी रज़ामंदी इस पर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर रज़ामंदी नहीं होती और बीवी जो है पूरा महर एक मर्तबा ही में चाहती है तो फिर आपको देना पड़ेगा। वो तो उसका हक़ है, एक तरह से वो कर्ज़ है, तो ये आपको देना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपसे रज़ामंदी हो जाती है कि चलिए मैं थोड़ा थोड़ा दे देता हूँ आपको, और वो बीवी राज़ी हो जाती है तो महर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर जो है बीवी राज़ी नहीं होती और शोहर थोड़ा थोड़ा हर महीने देता है तब भी अदा तो हो जाएगा, लेकिन बहरहाल देर से अदा करने का शोहर को गुनाह मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं सूद लेना हराम है और खिंजीर का गोश्त खाना भी हराम है, क्या गुनाह दोनों बराबर हैं? जी, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। कुरान करीम के अंदर दोनों की हुर्मत साबित है। खिंजीर के बारे में कहा गया है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंजीर, कि अल्लाह ताला ने खिंजीर के गोश्त को हराम किया है। इसी तरीके से सूद के बारे में कहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बे को यानी ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल किया है और रिबा को यानी सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है। तो दोनों की हुर्मत कुरान से साबित है। जिस तरीके से सूद लेना गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हराम है, इसी तरीके से खिंजीर का गोश्त खाना भी हराम है, गुनाह कबीरा है। कहते हैं हमको कैसे मालूम होगा कि मेरे दिल में हसद और बुग़्ज़ और अदावत नहीं है? देखिए, हसद और बुग़्ज़ जब किसी से होता है तो इंसान को ख़ुद ब ख़ुद पता चल जाता है, भाई किसी कोई तरक्की कर रहा है तो दिल में हसद होती है, जलन होती है, और एक तरह की जो है हमें परेशानी होती है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना क्यों दे दिया, ठीक है। तो ये तो हर इंसान ख़ुद पता लगा सकता है कि मुझे हसद हो रहा है या नहीं। अलबत्ता हसद से बचने का तरीक़ा ये है कि जिससे आपको हसद हो रहा है आप उसके लिए मज़ीद दुआएँ कीजिए कि अल्लाह ताला ने तूने इसको इतना दिया है, इसको और अता फ़रमा दे। तो उसके लिए दुआएँ कीजिए, उसकी बरकत के लिए दुआएँ कीजिए, तो आपके दिल से हसद ख़ुद ब ख़ुद जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ने कोई माल दिया है और फिर आप ये तमन्ना करो कि या अल्लाह ये माल इससे छिन जाए, मुझको मिल जाए, तो इसको हसद कहा जाता है। लेकिन तमन्ना ये करो कि अल्लाह आपने इसको जो माल दिया है इस पर भी रहे और मुझे भी मिले, तो ये हसद नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, इसको ग़िब्ता कहते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो हसद अगर किसी से है तो उसके लिए आप दुआएँ करें, और दुआएँ करेंगे तो आपका हसद ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं छोटा भाई नमाज़ अदा नहीं करता, क्या बड़े भाई को उससे पूछ होगी? छोटा भाई नमाज़ अदा नहीं करता, आप उससे नमाज़ के लिए कहते हैं, उसको नमाज़ के लिए बुलाते हैं। आपने एक दो मरतबा कह दिया, बस आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। अब अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ता है तो उसका गुनाह उसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 1-2 मरतबा कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ढील दे दी तो फिर इस सिलसिले में आपसे पूछताछ होगी। आरिफ़ा अंसारी कहती हैं 4 सुन्नतें पढ़ रहे हों और 3 रकात में सूरत मिलाना भूल जाएं तो नमाज हो जाएगी? देखिए, सुन्नतों में सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफिल नमाज, इन नमाज़ों की हर रकात में सूरत मिलाना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने जैसा आपने पूछा तीसरी और चौथी में आपने सूरत नहीं मिलाई तो आखिर में सजदे सहू करना पड़ेगा। सजदे सहू कर लेंगी, नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सजदे सहू आखिर में नहीं किया तो फिर आपकी नमाज़ तो हो जाएगी,
लेकिन आपके सवाब में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो फ़र्ज़ों की आखिरी 2 रकात में सूरत नहीं मिलानी चाहिए। फ़र्ज़ों के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकात में आपको सूरत मिलानी पड़ेगी, पहली 2 रकातों में भी और आखिर की 2 रकातों में भी। ठीक है। अहमद जान कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सूरह यासीन हम फ़जर की नमाज से पहले पढ़ सकते हैं? सवाब मिलेगा जो फ़जर की नमाज़ के बाद मिलता है। सूरह यासीन के बारे में हदीस में आता है, जो बंदा सुबह को पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पूरे दिन की ज़रूरतों को, हाजतों को पूरा कर दिया करता है। तो हमारे उलमा का और अकाबिर का और बुज़ुर्गों का मामूल यही है कि फ़जर की नमाज़ के बाद में सूरह यासीन वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई फ़जर की नमाज़ से पहले पढ़ ले तब भी फ़जीलत हासिल हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि फ़जर की नमाज़ के बाद में पढ़ी जाए। ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर कोई सास बहू दोनों बेवा हों और उनके लड़के भी काम ना करते हों तो क्या उनको कुछ दे सकते हैं? जी बिल्कुल, सास बहू अगर बेवा हैं, यानी सास के भी शौहर नहीं है, बहू के भी शौहर नहीं हैं, तो उनको आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं। अगर वो मुस्तहिक़ हैं तो ज़कात भी उनको दी जा सकती है। यानी यूँ कहिए कि सास को जो है उसकी बेटी का जो शौहर है वो वैसे भी मदद कर सकता है, ज़कात भी दे सकता है। इसी तरीक़े से जो बहू होती है यानी अपने बेटे की बीवी, तो बेटे की बीवी को उसका जो बेटे का बाप है वो उसकी वैसे भी मदद कर सकता है और उसको ज़कात भी दे सकता है। दोनों तरह से मदद कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं अगर गरीब है वाकई तो। अच्छा, इसके बाद में है इरशाद अहमद, मुफ्ती साहब अगर किसी का बेटा कमाता हो और लोग उन्हें ज़कात भी देते हों तो क्या उनके घर का खाना दुरुस्त है? जी, अगर किसी का बेटा भी कमाता है और लोग उसकी माँ को ज़कात भी देते हैं तो बेहतर तो ये है कि अगर बेटा कमाता है तो उसकी माँ को ज़कात ना दी जाए। ज़कात देने का मतलब क्या है कि भाई जो गरीब हैं, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, वो जो वाक़ईतन मुस्तहिक़ हैं, उनको ज़कात दी जाए। लेकिन अगर किसी का बेटा कमाता है और उसकी माँ गरीब है, लोग उसको ज़कात देते हैं, तो वाक़ईतन अगर वो मुस्तहिक़ है तो उसके घर का खाना जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं, खा सकते हैं। कहती हैं मुफ्ती साहब मुझे अपने मंगेतर से चैटिंग करने की आदत हो गई है, तो क्या ऐसे में मुझे गुनाह मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, देखिए मंगेतर हो या वैसे ही कोई अजनबी लड़का हो, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं जब तक आपका निकाह ना हो। तो जब तक आपका निकाह ना हो, चाहे मंगेतर हो कोई भी हो, आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, अगर कभी कभार हफ्ते में, महीने में 1-2 मरतबा आपने कर लिया तो चलिए कोई मसला नहीं है, लेकिन रोज़ाना करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि देखिए गुनाह तो बहरहाल है ही। अब अगर आप इस उम्मीद पर गुनाह करें कि चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ, आगे चल के तौबा कर लूँगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँगी, तो आगे का तो कोई पता नहीं है। ठीक है, बहरहाल अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, लेकिन अब ज़िंदगी का क्या पता नहीं तौबा करने की तौफ़ीक़ मिले, तौबा करने का वक्त मिले या न मिले। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको छोड़ दिया जाए, उनको समझाया जाए कि भाई हमारा रिश्ता तो हो ही गया है और ताल्लुक़ तो हो ही गया है, इंशाअल्लाह हमारे निकाह होगा, शादी होगी, फिर उसके बाद में खूब बातें करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन निकाह से पहले ही बातें करना ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। बहरहाल समझाइए उनको 1-2 मरतबा, ठीक है। तो अगर वो भी दीनदार है, समझदार है, तो समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से काम चलाइए। देखिए ज़्यादा बात ना कीजिए, गलत है। बहरहाल गुनाह तो है ही। अब मैं आपको कोई ऐसा मसला या कोई ऐसी बात तो इसमें नहीं निकाल सकता कि आपके लिए हलाल हो जाए। बस यही है कि निकाह कर लें, रुखसती जब तक होगी वो होती रहेगी, वो अलग मसला है। तो बहरहाल ये गुनाह का काम है, इससे परहेज़ करना चाहिए और बिल्कुल आपको बचना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में शाहनवाज़ कहते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सबसे बेहतर घर वो है कि जिसमें यतीम बच्चा पलता हो? जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन घर वो है कि जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और दुनिया का सबसे बुरा घर वो है कि जिसके अंदर कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। ठीक है। उसके बाद में बिनिश ऑफिशियल कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सगी भांजी की वफ़ात के बाद और सगी भतीजी के वफ़ात के बाद खाला या फूफी से निकाह हो सकता है? जी देखिए, इन दोनों को एक निकाह में जमा करना तो दुरुस्त नहीं है। यानी भांजी और खाला, इन दोनों को से अगर कोई शख्स एक साथ एक निकाह करे तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरे से निकाह हो सकता है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से भतीजी और फूफी, इन दोनों को एक ही शख्स के निकाह में जमा होना ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर पहले से आपकी फूफी से किसी का निकाह था और फूफी का इंतकाल हो गया तो अब जो है
भतीजी से निकाह हो सकता है, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इन दोनों को एक निकाह में जमा करना ये दुरुस्त नहीं होगा। कहते जुमे के रोज़ जो फ़ौत हो जाए क्या वो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा? जी, हदीस के अंदर आया है जो बंदा या बंदी रमज़ान में ये जुमे के दिन इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे अज़ाब को उठा लिया करते हैं। अब ये अज़ाब सिर्फ़ रमज़ान के लिए उठता है या सिर्फ़ जुमे के लिए उठता है? तो उलमा ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद यही है कि जब अल्लाह ने एक मरतबा अज़ाब को उठा लिया तो फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान रहीमी, शान करीमी और उसके रहमत का तकाज़ा यही है कि एक मरतबा अगर किसी से अज़ाब को उठा लिया गया तो फिर दोबारा उनको अज़ाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी बेहतर क्या है वो अल्लाह ही जानता है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं क़िबला रुख़ बैतुल ख़ला होने से बीमारी आती है? बीमारी आती हो ऐसा तो कोई हदीस में तज़किरा नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि क़िबला रुख़ पैर भी न किए जाएँ और क़िबला रुख़ जो है कहते हैं बैतुल ख़ला भी ना बनाई जाए, टॉयलेट वगैरह भी ना की जाए। ज़ाहिर है जब अल्लाह के नबी ने मना किया है तो ज़ाहिर परेशानी तो इसमें होगी। तो जब एक काम को अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया और फिर आप उसको करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ परेशानी तो ज़रूर खड़ी होगी। ठीक है, तो कोई ऐसी ख़ास बात तो हदीस के अंदर नहीं है, लेकिन बहरहाल हाँ, जब अल्लाह के नबी ने मना किया है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई इसके अंदर हिकमत ही है। और हिकमत क्या है? ये जो है खाना काबा की अज़मत और उसकी हुर्मत के ताल्लुक़ से है कि भाई उसकी अज़मत और उसकी हुर्मत और उसका एहतराम इतना ज़्यादा है कि उसकी तरफ आप पैर नहीं कर सकते, उसकी तरफ आप टॉयलेट वगैरह नहीं कर सकते, तो उसके इज़्ज़त और एहतराम की वजह से है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कोई बीमारी परेशानी हो जाए, लेकिन कोई ख़ास बात हदीस के अंदर आई हो ऐसा को तो कुछ नहीं है। कहती है क्या हालत हैज़ में कलीमा दुरूद शरीफ चारों कुल पढ़कर ईसाले सवाब कर सकते हैं? प्लीज़ बताएं। हालत हैज़ के अंदर दुरूद शरीफ वगैरह, कलीमा वगैरह और दुआएं वगैरह ये तो पढ़ सकते हैं, इसका सवाब पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुरान करीम का कोई भी हिस्सा पढ़ना, चाहे वो कुल हो, मुअव्वज़तैन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान करीम की कोई भी आयत, कोई भी सूरत हो, उसको ईसाले सवाब के लिए पढ़ना ये सही नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप रात को सोते हुए बतौर दुआओं के या बतौर हिफाजत के अगर कुरान की कोई आयतें पढ़ने चाहें वो एक अलग मसला है, लेकिन ईसाले सवाब के लिए कुरान का कोई भी हिस्सा नहीं पढ़ सकते। दुआएं वगैरह, कलीमा वगैरह, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं हालत हैज़ में। ठीक है। शाहनवाज़ कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो क्या क्या था और क्या नहीं था? ज़मीन थी, आसमान था, चाँद था, सूरज था और जी सब कुछ इस तरह के जानवर वगैरह, परिंदे जो भी थे सब कुछ थे। लेकिन इस तरह की जो आजकल ईजाद है वो तो जैसे इंसान आता गया दुनिया के अंदर तरक्यात होती रही, बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़मीन है, आसमान है, पानी है, हवा है, ये सब कुछ था। ठीक है। शाहनवाज़ कहते हैं परिंदा मारकर खाना कैसा है? जो हलाल परिंदे हैं मारकर खा सकते हैं, लेकिन वो किसी का पालतू नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर है तो उसको आप मारकर खा सकते हैं। पेरिन सरैयान अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी के नमाज बिल्कुल याद ना हो तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नमाज बिल्कुल याद नहीं है, इमाम के पीछे बस अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो गया, नमाज हो जाएगी। लेकिन नमाज याद ना होने का मतलब ये नहीं है कि बस नमाज याद नहीं है तो वैसे ही पढ़ता रहे, बल्कि नमाज याद करने की कोशिश करे, जितनी नमाज याद हो जाए उतनी पढ़े और बाकी को याद करने की कोशिश करे। तो अगर बिल्कुल भी नमाज याद नहीं है, बस इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर औरत है उसको बिल्कुल भी नमाज याद नहीं है तो जितनी याद है उतना ही पढ़े, अल्लाहु अकबर कहकर। अगर सूरह फातिहा ही याद है, बस सूरह फातिहा ही पढ़ ले, बाकी कोई सूरत याद नहीं है तो ना पढ़े, वैसी नमाज मुकम्मल कर ले, रुकू सजदा कर ले, अत्तहियात पढ़ने की मकदार बैठी रहे, फिर उसके बाद में सलाम फेर दे और नमाज याद करने की कोशिश करे, जितनी याद होती रहे उतनी जो है वो पढ़ती रहे बस। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर छोटा लड़का इंतकाल कर जाए तो उसके लिए कुरान मजीद पढ़कर बख्श सकते हैं? जी, अगर कोई नाबालिग बच्चा इंतकाल कर जाए तो ज़ाहिर है वो गुनाहों से पाक होता है, तो उसकी मग़फ़िरत के लिए तो दुआ नहीं की जाती है, लेकिन उसकी दर्जात की तरक्की के लिए कुरान करीम पढ़कर ये दुआ करके उसको सवाब पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं इंसान फ़रिश्ते को देख सकते हैं? इंसान फ़रिश्तों को अपनी असली शक्ल में तो नहीं देख सकते, लेकिन वैसे ही अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को दिखाना चाहे तो किसी बुज़ुर्ग को दिखाना चाहे तो अल्लाह ताला दिखा भी सकता है। जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई मौक़ों पर देखा था कि उनका एक पर मग़रिब में है, एक पर मशरिक़ में है। तो इस तरीक़े से तो अपनी असली हालत पर तो देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला किसी को दिखाना चाहे तो दिखा भी सकता है।
शाहनवाज अख्तर कहते हैं जिस मुसल्ले पर काबा बना हो, गुंबद खज़रा बना हो, उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं मुफ्ती साहब? जी नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका अदब का तकाज़ा यही है कि उस पर पैर ना रखे जाएं। बेहतर ये है कि ऐसे मुसल्ले पर नमाज़ ना पढ़ें, इसलिए कि जब मुसल्ला होगा नीचे पीछे का तो उस पर पैर रखे जाएंगे, तो नमाज़ तो बहरहाल हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। शाहनवाज अख्तर कहते हैं कुरान मजीद कोई नहीं पढ़ाता है तो क्या कुरान मजीद बद्दुआ दे कुरान मजीद कोई नहीं पढ़ता है तो क्या कुरान बद्दुआ देता है? देखिए, कुरान का हक़ है, जब आपके घर में है तो सिर्फ वो रखने के लिए नहीं है, बस अलमारी में उसको सजा कर रख दिया जाए, कहीं ऊपर जो है उसको कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए, बल्कि वो पढ़ने के लिए है। ज़ाहिर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुरान कल क़यामत के दिन जो है आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि इसने मुझे अपने घर में तो रखा लेकिन पढ़ा नहीं। ठीक है, तो कुरान बद्दुआ देता हूँ ऐसी तो कोई बात नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसके ना पढ़ने की वजह से आपको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, मुसीबतें और टेंशनें तमाम आएंगी। तो कुरान करीम पढ़ेंगे तो तमाम मुसीबतें परेशानी आपकी दूर होंगी। तो एक तरह से ये बद्दुआ ही समझ लीजिए कि अगर आप कुरान नहीं पढ़ेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिन्नात शयातीन वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो बाज़ाब्ता कोई ऐसी बात हदीस में आती है ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ तजर्बे से बात साबित है कि जो कुरान पढ़ता है उसके लिए आसानियाँ होती हैं, जो नहीं पढ़ता उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। कहते हैं यूज़र मोहम्मद कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, आप मेरे सवालों के जवाब दिए, मुझे खुशी हुई। चलिए बहुत शुक्रिया, हमें भी खुशी हुई, आपको खुशी हुई। तो कहती हैं आप कहते थे कि मास्क लगाने के लिए मैं लगाई थी, पर वहाँ फेस खोलने के लिए कहा जाता है और ज़्यादा वक्त मास्क लगाने से मेरे कान में दर्द भी हो जाता है, क्या करूं मैं मुफ्ती साहब? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। जी देखिए, मास्क लगाने से आपको परेशानी होती है तो मास्क अपने पास में रख लीजिए, आपने अपने पॉकेट में, अपनी जेब में कहीं पर रख लीजिए, कोई अगर बाहर से आए तो लगा लीजिए उस वक्त। ठीक है, बहरहाल अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो देखिए मैं आपको एक पूरी जो है डिटेल में इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, पर्दे का जो ताल्लुक़ है ना, तो पर्दे के बहुत सारे दर्जात होते हैं। अब आप किस दर्जे का पर्दा करना चाहती हैं ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। देखिए, एक दर्जा तो ये है कि एक लड़की वो है, एक औरत वो है जो बिल्कुल घर में रहती है। ठीक है, कभी वो बाहर नहीं जाती, ना कभी मार्केट जाती, ना शॉपिंग करने जाती, ना कहीं अपने रिश्तेदारों में जाती, ना किसी शादी ब्याह में जाती, और ना कहीं जो है मोहल्ले में किसी के घर बैठने जाती। बस वो अपने घर रहती है, नमाज़ पढ़ती है, रोज़ा रखती है, घर के काम काज करती है, और उसकी आज तक किसी कि उसके ऊपर निगाह ही नहीं पड़ी, बस वो अपने घर ही में रहती है। एक पर्दे का दर्जा तो ये है। दूसरा पर्दे का दर्जा ये है कि एक लड़की है प्रॉपर पर्दे में रहती है, लेकिन मार्केट भी जाती है, शादी ब्याह में जाती है, या अपने रिश्तेदारों में, सब जगह जाती है, लेकिन वो पूरे बुर्क़े में, नक़ाब में जाती है, उसका चेहरा भी आज तक किसी ने नहीं देखा। एक पर्दे का दर्जा ये है। इसके बाद में तीसरा दर्जा ये है कि एक लड़की है वो भी पर्दा करती है, बाज़ार जाती है, मार्केट जाती है, पढ़ाने जाती है, कहीं भी जाती है, वो भी पूरे जो है पर्दे के साथ जाती है, लेकिन उसका पर्दा ऐसा होता है कि उसका बुर्का भी होता है, सब कुछ होता है, उसका हिजाब भी होता है, लेकिन उसका जो है चेहरा खुला हुआ होता है, हाथ उसके खुले होते हैं। तो एक पर्दा ये है। इसके बाद में तीसरा दर्जा पर्दे का ये है कि एक लड़की है कि वो जिस तरीके से घर में शलवार सूट पहनती है, वैसी जो है जब कहीं मार्केट बाहर जाती है, घूमने जाती है, पढ़ाने जाती है, तो शलवार सूट होता है, उसके सर पर दुपट्टा भी होता है, तो बाकी जो है उसके पास कोई बुर्का नहीं होता और कोई उसके पास हिजाब नहीं होता, बस अपने सर पर दुपट्टा डाल लिया। तो एक दर्जा, चौथा दर्जा ये हुआ। पाँचवा दर्जा पर्दे का यह हुआ कि एक लड़की है जिस तरीके से अपने घर में रहती है, शलवार सूट पहनती है, उसके बाल खुले होते हैं, हाथ खुले होते हैं, गर्दन खुली होती है, सब कुछ खुला होता है, और बाकी शलवार सूट उसने पहन लिया, बाकी उसके जिस्म के सारे आज़ा नज़र आते हैं, और उसी तरीके से वो मार्केट पढ़ाने के लिए जाती है। तो एक दर्जा ये भी होता है। अब एक और ये पाँचवा हुआ। छठा दर्जा ये हुआ, एक लड़की वो है कि वो घर में अपने पैंट शर्ट पहनती है, और जी इस तरीके के जो आजकल छोटे छोटे कपड़े हो रहे हैं वो पहनती है, और बाहर जाती है तब भी उसका वही हाल है। तो ये 4, 5, 6 दर्जे मैंने आपको जो है पर्दे के बता दिए। अब देखिए, आप ख़ुद देखिए, जो लड़की जिस दर्जे का पर्दा करेगी उसको उस दर्जे का सवाब मिलेगा। जो पहले दर्जे का पर्दा करेगी, ज़ाहिर है उसके तो कहने ही क्या है। जो दूसरे दर्जे का पर्दा करेगी, यानी बाहर जाती है लेकिन किस चेहरा उसका नज़र नहीं आता, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत के काम से आप बाहर जा सकती हैं। तीसरा दर्जा ये है कि आप बुर्का पहनती हैं, बाहर जाती हैं, लेकिन आपका चेहरा नज़र आता है, आपकी हथेली नज़र आती हैं, तो ये भी बहरहाल ठीक है। तो इसमें बहरहाल चेहरा खोलने का जो भी गुनाह है वो आपको मिलेगा, और बाकी और जो दर्जे हैं वो आप सब जानती हैं, मैंने बता दिया। तो ये
कुछ पर्दे के दर्जात होते हैं। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कौन सा दर्जा चूज़ करना चाहती हैं, आप कौन सा पर्दा करना चाहती हैं, आप कितनी जो है पर्दे का अहतमाम करना चाहती हैं, और आपको जो है कितना अल्लाह तबारक व तआला से डर लगता है, कितना गुनाहों से आपको डर लगता है, कितनी आपको अपनी आखिरत की फ़िक्र है, ये तो आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी जैसे आपने बताया आप स्कूल में पढ़ाती हैं, आपको कुछ परेशानियाँ प्रॉब्लम भी हैं, तो बहरहाल अगर आपका चेहरा भी खुला रहेगा तो ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करते रहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहिए, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहिए और इस तरीक़े से काम चलाते रहिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर इंतज़ाम फ़रमा दे ताकि मैं सही तरीक़े से प्रॉपर पर्दा कर सकूँ। ठीक है, तो बस यही तफ़सील है और इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ इस सिलसिले में। बाकी अगर आप ये कहें कि भाई मैं चेहरा खोल कर, जैसे आप कहना चाह रही हैं मैं चेहरा खोल कर पढ़ाऊँ और मुझे कोई गुनाह भी ना हो, तो देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये जो पूरी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप देख लीजिए कौन सा पर्दा करना चाहेंगी। ठीक है, इसके बाद में कहती हैं कि बहुत सारी लड़कियां हिजाब तो करती हैं पर चेहरा नहीं ढांपती, तो इसका गुनाह होगा? जी, आपने बिल्कुल बात सही कही। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे सना खान है, तो पहले वो बॉलीवुड में थी, फ़िल्में बनाया करती थी, सीरियल बनाया करती थी, गाने बनाया करती थी, लेकिन फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत दे दी। अब वो पर्दा करती हैं, लेकिन उनका पर्दा कैसा होता है कि उनका चेहरा खुला रहता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, सारे काम करती हैं। तो अब ज़ाहिर है जो चेहरा खोलने का गुनाह है वो तो खैर मिलेगा, और खैर वो तो एक मुफ्ती साहब की बीवी हैं, फिर भी ऐसा करती हैं। तो मैं या आप तो खैर कोई ज़्यादा हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन जो शरीयत का मसला है वही मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखिए इस सिलसिले में देखिए, एक होता है मसला और एक होती है मसलहत। तो अगर आप मसला चाहें मुझसे पूछें, किसी से भी पूछें, मसला तो हर कोई जो शरीयत का मसला है वही आपको बताएगा, उसके अंदर तो कमी बेशी नहीं कर सकता। लेकिन एक होती है मसलहत। अब मसलहत थोड़ी अलग होती है। तो अगर आप किसी से कॉल पर पूछेंगे, व्हाट्सएप पर पूछेंगे, तो वो आपको सही तरीके से और कुछ समझा देगा, मसलहत बता देगा। लेकिन मसला अगर आप किसी से पूछेंगे तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, क्योंकि सबको ये सबके पास मसले जाते हैं, सब इसको सुनते हैं, तो अगर मैं कह दूँ नहीं आप चेहरा खोल सकती हैं, कोई मसला नहीं, तो फिर ये तो आम हो जाएगा, सब चेहरा ही खोलने लगेंगी। तो इसलिए मसला तो यही बताया जाएगा कि भाई आपको चेहरा अपना ढांकना पड़ेगा, लेकिन मसलहत अलग होती है, तो वो यहाँ पर नहीं बताई जा सकती है। खैर चलिए, अच्छा इसके बाद में है नॉलेज चैनल। ये कहते हैं एक नात में ये मिसरा है, गौसुल वरा से पूछ लो एक रोज़ ये चल कर बगदाद से तैबा का सफ़र कैसा लगेगा, कि शिरकिया और कुफरिया अल्फाज हैं। जी देखिए, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं नातों में, बाज़ नातें ऐसी होती हैं जिसमें कहा जाता है कि नबी जी मदीना बुला लीजिए, या नबी हमको मदीना बुलाएंगे, या हो करम नबी, इस तरीक़े की बातें होती हैं। तो ज़ाहिर है सारी बातें वो हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हैं और अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारे ही में ऐसा कहा जा सकता है, किसी और के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोग नबी की मोहब्बत में, किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत में, और किसी जो है पीर की मोहब्बत में इस तरह के अल्फाज कह देते हैं, और उसको बिल्कुल हाजिर व नाजिर समझ के इस तरह की बातें कर देते हैं, और उसको बहुत ऊँचा उठा देते हैं, यूँ कहिए कि गुलू कर देते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल कुफ्र या शिर्क का फतवा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ इतना ही कहा जाएगा कि ये बातें गलत हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसी बातों के कहने से परहेज़ करना चाहिए, इस तरह की नातों के सुनने से भी परहेज़ करना चाहिए। कोई अगर ऐसी बातें करे तो उसको बताना चाहिए कि भाई ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद में शाहनवाज़ कहते हैं अगर किसी वक्त की नमाज़ छूट जाए तो घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी, अगर नमाज़ आपकी छूट जाए, बेहतर तो ये कि नमाज़ ना छूटे, लेकिन किसी वजह से छूट जाए तो अगर उसकी क़ज़ा करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। बेहतर है मस्जिद में जाकर करें, लेकिन अगर वक्त नहीं है, मस्जिद दूर है या जाने में परेशानी है, प्रॉब्लम है, और आपको कहीं जाना है तो आप जल्दी से घर पर भी क़ज़ा कर सकते हैं, नमाज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, शाहनवाज़ अख्तर कहते हैं मुफ्ती साहब अगर छोटा बच्चा रोए तो उसको चुप कैसे कराएँ? छोटा बच्चा रोए तो उसको गोद में उठाइए, उसको खिलाइए, चुप जाएगा। और अगर ज़्यादा ही रोए तो डॉक्टर को दिखाइए। और अगर इसी के साथ साथ आप सूरह फातिहा और 30वें पारे के अंदर एक सूरत है सूरह तकवीर, इज़ा शम्स कुव्विरत, ये पूरी सूरत सूरह फातिहा और ये सूरत 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके वो पानी बच्चे को पिलाएं, बच्चे पर छींटा मारें, तो उम्मीद है कि बच्चा जो है वो चुप जाएगा और जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी। बाकी ये है कि डॉक्टर को भी दिखाएं,
कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे के पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है। फ़िज़ा कहती हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम सब सुन्नत पर अमल ना कर पाए और जो याद आए उस पर अमल कर लें तो हम सुन्नत पर अमल करने वाले कहलाएंगे, हमें सवाब मिलेगा? जी देखिए, सुन्नत पर अमल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है भाई। रोज़मर्रा की जो आप ज़िंदगी गुजारते हैं वो क्या है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, अपने घर में रहना है, टॉयलेट है, पेशाब है, खाना है, पीना है, सोना है, ये सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कहीं आना है, जाना है। तो इसकी सुन्नत कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नमाज की कितनी सुन्नतें हैं वो आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। इसी तरीके से टॉयलेट में आपको जाना है, जाने की दुआ पढ़ लीजिए, निकलने की दुआ पढ़ लीजिए, सर ढक कर जाइए। तो इस तरह की जो सुन्नतें हैं उनको याद कर लीजिए, देख लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से अपने घर वालों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आइए, अखलाक के साथ पेश आइए। खाना बनाते हुए अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कीजिए और बिस्मिल्लाह से शुरुआत कीजिए। तो इस तरह की जो सुन्नतें होती हैं उनको थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, मालूम कर लीजिए। तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारिए। सोने की क्या सुन्नतें हैं? आपको सोएं तो सारी दुआएं पढ़कर सोएं, इसी तरीके से कलिमा तय्यबा पढ़कर सोएं, सीधी करवट पर सोएं, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए सोएं। सूरे अलिफ लाम मीम सजदा, सूरे वाक़िया, इस तरह की सारी सूरतें पढ़कर सोएं। तो बस ये सारी सुन्नतें हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी करके याद कर लीजिए। सबसे पहले आप ये याद कीजिए कि सोने की सुन्नतें कितनी हैं, ठीक है? उनको देख लीजिए, कहीं पर भी कोई किताब ख़रीद लीजिए, सब मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपको याद हो जाएं, उसके बाद में खाने की सुन्नतें क्या हैं, पीने की सुन्नतें क्या हैं, पानी पीने की 7 सुन्नतें। इसी तरीके से टॉयलेट में जाने की सुन्नत क्या है, निकलने की सुन्नतें क्या हैं। खाना बनाते हुए ज़ाहिर है जैसे भी उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि आपको किस तरीके से खाना बनाना है, क्या करना है। जिस तरीके से भी ज़ायक़ेदार आपका खाना बने उस तरीके से बनाइए। बस ये है कि खाना बनाते हुए अल्लाह का ज़िक्र कीजिए। ये अच्छा तरीक़ा है, बेहतर तरीक़ा है। नबी की मोहब्बत पैदा होगी और नबी से लगाव पैदा होगा। अल्लाह का ज़िक्र करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा बाँट लीजिए और उसको, उसकी सुन्नतों को मालूम कर लीजिए, याद कर लीजिए। नमाज की सुन्नतों को याद कर लीजिए, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। जो आपको मालूम है उस पर अमल कीजिए बस। तो आपको सुन्नतों पर अमल करने का सवाब मिलेगा। जितना आपको याद है पहले उस पर अमल कीजिए, बाकी जो याद नहीं है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कहती है माँ बाप की फर्मा बरदारी कितनी उम्र तक वाजिब है? औलाद ख़ुद उम्र दराज हो जाए तब भी उस पर माँ बाप की फर्मा बरदारी वाजिब है? जी बिल्कुल। औलाद चाहे जवान हो, उम्र दराज हो, कैसे भी हो, अगर आपके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो उनकी फर्मा बरदारी, उनकी इताअत, उनकी देख रेख करना और जो है उनकी दुआएं लेना आपके लिए ज़रूरी हैं। उनके साथ किसी तरह का बदसलूकी आप नहीं कर सकते, चाहे आप उम्र दराज हों, कुछ भी हों। बदसलूकी करने की या उनकी नाफरमानी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हम 4 टाइम की अज़ान का जवाब दें और फजर की अज़ान का जवाब ना दे पाएँ तो 4 टाइम की अज़ान का जवाब का सवाब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जितना आप काम करेंगे, जितना आप जवाब देंगे, जो करेंगे उसका सवाब मिलेगा, जो रह जाएगा उसका सवाब नहीं मिलेगा। अब फजर की अज़ान में ये होता है कि आमतौर से हम सो रहे होते हैं, अज़ान हो जाती है, तो जैसी अज़ान होगी ज़ाहिर है आपकी आँख खुल जाएगी। तो आँख खुलने के बाद में वज़ू करने के बाद या आँख खुलने के बाद बग़ैर वज़ू किए हुए ही जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तब आप जवाब दे दीजिए। अज़ान का जवाब जो है अज़ान देते हुए देना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी अज़ान जिस वक्त हो रही है तो उसी दरमियान देना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो मुकम्मल होने के बाद में भी आप अज़ान का जवाब दे सकती हैं। यानी अज़ान मुकम्मल हो गई, अब आप जवाब दे दीजिए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप जवाब दीजिए, पूरी अज़ान पढ़ लीजिए। तो जो है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह में तो ला हौला वला कुव्वता कहना। तो इस तरीके से बाद में भी आप अज़ान का जवाब दे सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक। हम किसी की ग़ीबत करें, उसके बारे में गलत बोलें या गाली बोलें और उसे पता ना हो तब भी हमें गुनाह मिलेगा? अगर आपने किसी की ग़ीबत की है, किसी को बुरा भला कहा है और उसको मालूम हो जाए कि फ़लाँ ने मेरी ग़ीबत की है, तो आपको उससे जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने किसी की ग़ीबत की, उसको मालूम ही नहीं चला जिसकी आपने ग़ीबत की है, तो फिर उससे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिससे आपने ग़ीबत की है उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने जो आपसे फ़लाँ की ग़ीबत की थी, जो बात कही थी वो गलत है, बल्कि वो शख्स तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। या फिर उससे आप ये कीजिए कि भाई जो मैंने आपसे ग़ीबत की थी, मैंने गुनाह किया था और जो बात मैंने कही थी वो गलत बात है, ऐसा नहीं है, फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उसकी तकज़ीब, उसको आपको गलत साबित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको जाकर, ठीक है। 5वां सवाल इनका है, कोई हमारे पास ज़रूरतमंद बनकर आए और हम सवाब की नीयत से उसकी हेल्प कर दें और वो सच में ज़रूरतमंद ना हो
सिर्फ नाटक कर रहा हो तो क्या उसकी हेल्प करने का सवाब हमको मिलेगा? जी, ज़रूरतमंद कोई भी आए, हदीस में है, चाहे वो घोड़े पर सवार होकर आए, किसी तरीके से भी आए, ज़्यादा छानबीन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो कह रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, तो आप उसकी मदद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको बाद में पता भी चले कि ये ज़रूरतमंद नहीं था, वैसे नाटक कर रहा था, तब भी आपने तो चूँकि अल्लाह के लिए मदद की है, तो आपको इंशाअल्लाह उसका सवाब मिल जाएगा, आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। उसको गुनाह मिलेगा उसने जो गलत किया है। अच्छा, इसके बाद में शाहनवाज़ कहते हैं गाली देना कितना बड़ा गुनाह है? गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में है कि सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन या फिस्कुन, कि मोमिन को गाली देना ये तो फ़िस्क है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये मुनाफिक़ों वाला अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाली देना गुनाह कबीरा है, हराम है, नाजायज़ है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका कोई सवाल है तो फिर से कमेंट कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।